और सुजाता जी, कम से कम इस पैनल में जब हम आज मणिपुर के दर्द पर चर्चा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि सियासत सब लोग परे रख दें, अपनी अपनी उठाकर ताक पर रख दें और उसके बाद बात करें तो मुझे लगता है कि बेहद गंभीरता से ये चर्चा हो पाएगी और समाधान की तरफ बढ़ते हुए हम आगे दिखेंगे। कीर्ति आजाद हमारे साथ हैं। कीर्ति आजाद जी, हालांकि बंगाल हमने देखा पंचायत चुनाव के दौरान और आपके भी नेता इस डेलीगेशन में शामिल हैं, ऐसे में मणिपुर को लेकर क्या वाकई एक स्टैंड जो न्यूट्रल स्टैंड है वो दिखेगा क्या तृणमूल कांग्रेस का? क्योंकि एक तरफ आपका अपना स्टेट है जहां कमोबेश ऐसी तो नहीं लेकिन हाँ हिंसा है, आगजनी है, वहां भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। तो क्या जब सत्ता पक्ष ये आरोप लगाएगा कि अपना घर नहीं संभलता और दूसरी जगह पर जाकर आप इंटरवीन करते हैं तो क्या आपका स्टैंड बनता है इस पर? गरिमा जी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आपके जैसे समझदार व्यक्ति इस प्रकार का प्रश्न मुझसे पूछेंगी। मैं जानता हूं कि हत्याएं, बलात्कार, किसी प्रकार का भी जघन्य अपराध वो किसी को कबूल नहीं है और वह देश के दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश के हर कोने से वो परिस्थिति चलती चली आ रही है। लेकिन मणिपुर की तुलना बंगाल से कर देना या राजस्थान या छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से कर देना, क्या इन राज्यों में इंटरनेट बंद है? क्या यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है? क्या यहाँ पर रोज दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, आगजनी हो रही है? मणिपुर में जो हो रहा है वहाँ पे एथनिक क्लिंजिंग हो रही है, जिसको कहा जाता है कि एक संस्कृति को विलुप्त किया जा रहा है। यही प्रयास हो रही है। इतने दिनों से हम देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अभी मैं अजय आलोक जी को सुन रहा था, मेरे छोटे भाई है, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। सुजाता जी हमारे सामने महिलाओं की ही बात हो रही थी, वो छिछोरा कह दिया उनको। क्या इन शब्दों का उपयोग करना चाहिए? क्या उचित लगता है? ये नहीं लगता। लेकिन चलिए मैं विषय पर आता हूं। अभी इन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव ले लिया गया है। बड़ी खुशी की बात है कि प्रस्ताव ले लिया गया है। यह परंपरा रही है कि अविश्वास प्रस्ताव जब भी कभी लिया गया उसका 24 घंटे के अंदर उसके ऊपर चर्चा हुई है। क्यों? जब आपको सरकार पर विश्वास ही नहीं तो आप जो बिल पास करें, प्रश्न उत्तर करें या कोई डिबेट कराने का प्रयास करें वो तो अविश्वास में है, इसलिए उसको तो मान्य होता ही नहीं है। तो अविश्वास प्रस्ताव, हालांकि स्पीकर के पास 10 दिनों का समय रहता है, लेकिन यह परंपरा सदैव रही है कि 24 घंटे के अंदर आप अविश्वास प्रस्ताव को लेते हैं। अब विलंब क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके पास पिछले 3 महीने से मणिपुर पे इन्होंने क्या एक्शन किया है बताने के लिए नहीं है। इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि इन 7-8 दिनों का जो समय मिलेगा इसमें कुछ करके कागज फिल इन द ब्लैंक्स करके हम सामने आ जाएंगे और अपनी बात को रख देंगे। यह एक गंभीर विषय है जिसको कि राजस्थान, बंगाल और ये छत्तीसगढ़ की तरफ देख करके प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसको दिग्भ्रमित कर दिया जाए, भटका दिया जाएगा मणिपुर के विषयों को लेकर के। कीर्ति जी, आपने अपनी तरफ से कोई सुझाव रखा? ऑल पार्टी मीटिंग तो हुई थी, तो टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस का इस पर क्या मानना है कि समस्या कितनी गंभीर है वो तो दिख रहा है। आपका कोई सुझाव आया हो ऑल पार्टी मीटिंग में कि ऐसे कर लीजिए तो बेहतर हो जाएंगी स्थितियां? मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देता हूं। यूसीसी की चर्चा चल रही है, यूसीसी का कोई ड्राफ्ट नहीं है, उसके ऊपर कह रहे हैं सुझाव दो। तो किसके ऊपर सुझाव दें? हवा में सुझाव दें? सरकार ने ही वहां पर एक्शन लेना है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी मणिपुर में। हाँ, आप समझी नहीं बात को। मैं कह रहा हूं, अरे यार पूरी रामायण पढ़ दे रहा हूं, आप सुनिए तो सही सीता कौन है। मैं सुन रही हूं, मैं ये कह रहा हूं, आप ही को सुन रही हूं। आपके पास एक सरकार क्या करना चाहती है, सरकार क्या करना चाहती है, उसके पास पिछले 90 दिनों में जो स्थिति बनी है सारी खबर तो उनके पास होती है। हम तो या अखबारों में पढ़ते हैं या फिर हमको वीडियो पे दिखाई देता है, लेकिन अंदर की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट तो सरकार के पास होगी। सरकार उस रिपोर्ट को पेश करेगी और उसके बाद ही तो सामने रख करके हमें पता लगेगा कि कितना जघन्य अपराध हुआ, कितने लोग मरे हैं, क्या परिस्थिति है, तभी तो हम उसका सुझाव देंगे या अपनी तरफ से हवा में सुझाव देना शुरू कर दें। ठीक है, यानी कि तो मुझे बड़ा अजीब सी परिस्थिति दिखाई देती है। कांग्रेस सरकार डबल इंजन की है। नहीं है। ठीक है।